पीपलोदी गांव में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हादसे को लेकर के कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को गांव की ओर पहुंचा। यहां प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, संवेदना जताई और हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन राजेंद्र गौतम, आदिवासी कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक सुरेश गुर्जर, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दत्त, कांग्रेस प्रत्याशी चेतराज गहलोत, देवकीनंदन वर्मा, मनोहर थाना से नेमीचंद मीणा, रामलाल चौहान, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष गिरिराज मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष रोड सिंह परमार और एससी जिलाध्यक्ष हेमंत बिरवा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर तीखावार किया और कहा कि हादसे में मारे गए 7 बच्चों में से 4 आदिवासी, 2 अनुसूचित जाति और 1 पिछड़े वर्ग से थे। सरकार को प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। नेताओं ने यह भी कहा कि जब हवाई जहाज हादसे में सरकार 1 करोड़ का मुआवजा देती है तो इन गरीब परिवारों को आखिर क्यों नहीं। शिक्षा मंत्री के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गरीब, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों के भविष्य के लिए खंडबार कर रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि स्कूल बिल्डिंग को गिराकर साक्ष्य मिटाए जा रहे हैं। उन्होंने दोषियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की और इसके साथ ही कहा कि मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सौंपी जाएगी। सुनिए क्या कुछ और कहा। अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और जिनके बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं वो जल्द स्वस्थ हों, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे इस बात की बड़ी पीड़ा है कि ये जो बच्चे 7 मरे, 7 के 7 बच्चे 4 आदिवासी से हैं, 2 अनुसूचित जाति से हैं, 1 पिछड़े वर्ग से हैं। इससे एक संदेश और जाता है कि ये जो स्कूल इतनी जर्जर हालत में था, इसकी शिकायत होने के बाद भी किसी ने उसकी रिपेयर कराने के बारे में, किसी अधिकारी ने, शिक्षा मंत्री ने, किसी ने नहीं सोचा। और ज़्यादा दुख इस बात का है कि अभी 2-3 दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी का, दिलावर जी का बयान आया कि स्कूलों की मरम्मत क्या मैं अपनी जेब से कराऊंगा। ये तो मतलब शर्म की बात है। जेब से कौन कराता है? सरकार। किस लिए? सरकार के पास पैसा नहीं है क्या सरकार कंगाल हो गई है? एक तरफ सरकार का, मैंने इनका बजट देख रहा था मैं 2024-2025 के बजट में इन्होंने धार्मिक स्थल के निर्माण के लिए 150 करोड़ के लगभग बजट दिया है। तो आप धार्मिक स्थल बना रहे हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप स्कूल का निर्माण करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। और ऊपर से हम देख रहे हैं कि लगातार जहाँ बीजेपी की सरकार है, बहुत बड़े पैमाने पे सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। पिछले 11 साल के अंदर ही 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। तो आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल खुलते जा रहे हैं। लोगों के पास इतना पैसा नहीं कि प्राइवेट में पढ़ा पाएं, और सरकारी स्कूलों की हालत इतनी जर्जर है। ये तो शुक्र समझो अभी संडे को जो इस छत गिरी उदयपुर के अंदर, उस दिन छुट्टी थी, वरना उदयपुर में भी बच्चे मारे जाते। भाई जिनके पास पैसा वो तो प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, लेकिन जो गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे वो तो सरकारी में पढ़ेंगे। सरकारी में तो 98%, 95 से 98% बच्चे गरीबों के पढ़ रहे हैं, आदिवासियों के, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग के, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सरकारों को उनके बच्चों की कोई चिंता नहीं है। सरकार उनके बच्चों को मजदूर बनाना चाहती है। हायर एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि एक इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ सरकारी कॉलेज से करने के लिए 20-20, 25-25 लाख रुपया चाहिए। आदिवासी समाज के बच्चों को या अनुसूचित जाति समाज के बच्चों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को तो वो इंसान ही नहीं मानते हैं। वो तो उन्हें एक गुलाम समझते हैं और जानबूझ के स्कूलों को बंद कर रहे हैं, जानबूझ के स्कूलों की मरम्मत नहीं कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे, सिर्फ इसलिए ताकि ये बच्चे पढ़े लिखे ना, उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए अपने मालिकों के लिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और कंपनियों के लिए। लापरवाही सरकार की खुलेआम है। राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार है पूरी तरह लापरवाह है। और उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि उनके शिक्षा मंत्री इस तरह का बयान देते कि पैसे मैं कहां से लाऊं, मैं कोई घर से लगाऊंगा स्कूल की मरम्मत करने के लिए। भैया रिजाइन करें पहले, तो वो जिम्मेदारी लेकर रिजाइन कर देना चाहिए उनको। शर्मनाक बात है, दुख होता है देख के।